Hello, my dear students. Welcome back once again in my YouTube channel. आज हम एक नए चैप्टर की बात करेंगे जिसका नाम क्या है? सर्कल। ठीक है। अब यहाँ देखिए सर्कल से रिलेटेड मैंने कुछ यहाँ पे फिगर्स दिए हुए हैं, आप ध्यान से इसको देख लीजिए। एक बटन है, फिर इसके बाद जो है कि की रिंग है, क्लॉक का डायल है, व्हील है, बैंगल्स है, कॉइन्स हैं। तो ये आपको दिखाई दे रहा है शेप, एक सर्कुलर शेप का है। और ये सारी चीज़ें आपने क्लास 6 में भी सर्कल के बारे में पढ़ा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा मैं रिकॉल करा दे रहा हूँ। ठीक है। तो सर्कल एक्चुअली क्या होता है? सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन ए प्लेन विच आर एट फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। ठीक है। सर्कल हमारा क्या होता है? सर्कल एक सर्कुलर फिगर होता है, या उसको हम बोल सकते हैं प्लेन फिगर होता है। ठीक। जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख पा रहे हो, सभी क्या हैं? एक सर्कुलर शेप के फिगर दिखाई दे रहे हैं। ओके। अब यहाँ पे हम अगर सर्कल की डेफिनेशन की बात करें तो सर्कल हमारा क्या होता है? बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है प्लेन में, और सभी पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं। ठीक है। लेकिन वो जो पॉइंट्स हमारे होते हैं उनकी भी एक कंडीशन होती है, वो किसी फिक्स पॉइंट से और फिक्स डिस्टेंस पे ही होते हैं। जैसा कि आप कंपास को जानते हैं और कंपास का यूज़ किए भी हैं। कुछ के शार्प एक होता है, निडल टाइप का होता है, उसको हम कहीं पे किसी प्लेन पे क्या करते हैं? फिक्स करते हैं, और फिर हम उसके दूसरी आर्म को रोटेट करके हम मूव करते हैं, तो एक फिगर हम जनरेट होता है जो सर्कल कहलाता है। इसको यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है। ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये आपका क्या है? एक कंपास है, और कंपास का ये फिक्स्ड एंड है ना? ये कंपास का फिक्स्ड एंड है, यहाँ पे फिक्स कर दिया। और इसके आर्म को देखिए, ये जो आर्म है इसको आप जो है कि मूव कर सकते हैं, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब फिक्स करने के बाद यहाँ से जब आप इस तरीके से राउंड करते हैं, राउंड शेप करते हैं, तो आपको इस टाइप का एक शेप जनरेट होता है। क्लियर? ऐसा शेप जो जनरेट हुआ, तो ये जो शेप होता है ये क्या कहलाता है? सर्कल कहलाता है। ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो डिफिनीशन लिखा गया है कि सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन विच आर फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। अभी जो डिस्टेंस है ना, ये फिक्स्ड होता है, हर जगह से क्या होता है? फिक्स्ड होता है। ये जो फिक्स पॉइंट होता है क्या कहलाता है? सेंटर कहलाता है सर्कल का। और जो फिक्स डिस्टेंस होता है क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। और ये जो बाउंड्री हमारे दिख रही है ये क्या कहलाता है? सर्कल। मतलब कंप्लीटली सर्कल हमारा क्या होता है? प्लेन फिगर होता है। ओके। अब कुछ और इसको टर्म्स हम सर्कल में और कुछ टर्म्स पढ़ लेंगे कि सर्कल की एक्चुअल में क्या क्या प्रॉपर्टी है, कौन कौन से सर्कल्स के टर्म हैं। ठीक है। और कुछ इसके सिंपल प्रॉपर्टी को भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले तो हम सर्कल्स में जो छोटे छोटे टर्म्स आप लोगों ने पढ़ा है पहले, उसी को मैं इसको रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है। तो आई होप सभी को ये समझ में आ गया कि सर्कल क्या होता है। सर्कल जो है कि सर्कल को हम डिफाइन कर कैसे करते हैं। ठीक है। जो सर्कल में सेंटर होता है और उसमें रेडियस होता है। ठीक है। अब आगे थोड़ा सा सर्कल के बारे में और भी आपको बता देता हूँ कैसे हम इसको करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक सर्कल बना लिया, हमने यहाँ पे एक सर्कल बना लिया, ये हमारे पास क्या सर्कल है। ठीक। अब इस सर्कल में आपके पास क्या दिखाई दे रहा है कि जैसे हम कहीं सर्कल एक प्लेन में बनाया हुआ है। ठीक है। प्लेन में बनाया हुआ है, तो सर्कल के बाउंड्री के अंदर जितने भी बाउंड्री के अंदर वाले जो रीजन होते हैं, जैसे बाउंड्री के अंदर हमने पी लिख दिया। ठीक। तो पी हमारा क्या? इंटीरियर है। अंदर अंदर अगर पी हमने लिखा तो पी कहाँ पे है? पी की लोकेशन कहाँ पे है? इंटीरियर ऑफ द सर्कल। अगर हमने क्यू यहाँ पे लिख दिया तो ये क्या है? हमारा एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। और अगर हमने यहाँ पे इसकी बाउंड्री पे हमने बना दिया आर। ठीक। तो क्या होगा? कहाँ पे है? ये सर्कल के ऊपर ही है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर्कल किसी प्लेन को तीन पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है। पहला इंटीरियर रीजन, दूसरा एक्सटीरियर रीजन, तीसरा क्या होता है? ऑन द सर्कल। ठीक है। तो सर्कल जो है
किसी भी प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करता है? 3 पार्ट में डिवाइड करता है। पहला क्या होता है? इंटीरियर ऑफ ए सर्कल, दूसरा क्या होता है? सर्कल, और तीसरा क्या होता है हमारा? एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो मतलब सर्कल के अंदर के पॉइंट्स या सर्कल के अंदर की चीज़ें जो होती है, इसका सेंटर कहाँ पे लाई करता है? इंटीरियर में ही लाई करता है। ठीक है, इंटीरियर पोर्शन में सर्कल का सेंटर लाई करता है। ठीक, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं एक और भी प्रॉपर्टीज़ में और क्या क्या होते हैं। अगर सर्कल में हो गया, अब आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं इसका एक फिक्स सेंटर होता है। ठीक, अब सेंटर से अगर आप इसके बाउंड्री तक का डिस्टेंस लेंगे तो क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। ठीक, और इसी मतलब एक लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू सर्कल। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट ऐसा जो सेंटर से उसके सर्कल को ज्वाइन करता है, तो ये लाइन सेगमेंट क्या कहलाता है? हमारा रेडियस कहलाता है। ठीक है, और अगर रेडियस का डबल करते हैं, द डबल ट्वाइस ऑफ द रेडियस, ये क्या कहलाता है? डायमीटर। और डायमीटर क्या होता है? ये सेंटर से होके पास करने वाली एक लाइन सेगमेंट होती है जो कि सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड भी करती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ? डायमीटर हो गया। मीन्स रेडियस का हमने डबल किया तो हमें डायमीटर मिल गया। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कि कॉर्ड क्या होता है। देखो कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड भी हमारा क्या होता है? एक लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। जैसे हमने ए इस तरीके से बना लिया, तो ये हमारा क्या है? एक कॉर्ड है। ये सर्कल को यहाँ पे पी पे कट कर रहा है, यहाँ पे क्या? क्यू पे कट कर रहा है। ठीक है, और सेंटर से होकर जाने वाले जो लाइन सेगमेंट होती है, ये भी एक कॉर्ड होती है, और ये सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। ठीक है, तो कॉर्ड का काम क्या होता है? कॉर्ड हमारा एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है कि जो सर्कल को 2 पॉइंट पे ज्वाइन करता है ना। ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑन ए सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। ठीक, तो कोई भी लाइन सेगमेंट जो सर्कल को 2 पॉइंट को मिला के ज्वाइन की जाती है तो क्या कहलाता है? सर्कल का कॉर्ड। और जो डायमीटर होता है लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। क्यों? क्योंकि वो सेंटर से के पास करता है। क्लियर? सरकमफ्रेंस क्या होता है? ये बाउंड्री जो दिखाई दे रही है सरकमफ्रेंस कहलाता है। इसी को बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल। और सर्कल का जो पेरीमीटर होता है या सरकमफ्रेंस जो होता है, आपने पहले से पढ़ा हुआ क्या? 2πr। ठीक है, और रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशन होता है? d बराबर 2r, या r बराबर क्या होता है? d/2। ठीक है, तो ये तो हो गया, हम यहाँ पे समझ लिए कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, और कोई भी सर्कल किसी प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करता है। अब हम बात करते हैं आर्क की। ठीक, अब देखो आर्क क्या होता है? चूँकि हमारा जो सर्कल बना हुआ है वो स्पेशली क्या हुआ है कि सर्कल हमारा आर्क से मिलके ही बनता है। क्लियर? सर्कल हमारा कैसे बनता है? आर्क से मिलके बनता है। अब यहाँ पे देखिए, हम जो सर्कल यहाँ बना रहे हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे कोई लाइन सेगमेंट यूज़ नहीं हुआ है, जस्ट एक आर्क यूज हुआ है। आर्क कैसे मिलता है? आर्क हम जब इसका यूज़ किए थे, यहाँ पे देख रहे हो ना, इस कंपास का जब यूज़ किए थे, तो ये जो बाउंड्री हमारी बनाई, तो ये जब भी बाउंड्री बनाएगी तो कैसा बनाएगी? ये बाउंड्री एक सर्कुलर टाइप का ही शेप बनाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। ए आर्क जो होता है क्या होगा हमारा? ए आर्क है। ठीक, ये जो ए फिगर है जो यहाँ पे इस तरीके से कर्व शेप में होता है, ये क्या होता है? आर्क। तो आर्क यहाँ पे 2 हो गए, मान लीजिए ए हुआ, ए बी हुआ, तो ए बी जो है यहाँ से हुआ, तो ये हमारा ए बी आर्क क्या है? माइनर आर्क। क्योंकि छोटा है तो माइनर आर्क हो गया। लेकिन यहाँ से अगर हम ले लेंगे ऐसा, ए वाला अगर लेंथ लेंगे तो क्या कहलाएगा? मेजर आर्क। 2 आर्क होते हैं, एक होता है माइनर आर्क, दूसरा होता है मेजर आर्क। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सेक्टर की। तो ये सेंटर है, और दोनों ही आर्क के दोनों एंड को अगर आप सेंटर से मिला देंगे, ऐसे मिला दिए, ठीक है, अगर इसको ऐसे मिला दिए तो इस तरीके से जो बना है क्या कहलाएगा? हमारा सेक्टर कहलाएगा। यहाँ पे कुछ एंगल थीटा कन्वर्ट करता है, तो इस तरीके से ये वाला जो शेप कहलाता है क्या कहलाता है? सेक्टर। जैसे एक सर्कल को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो ऐसा डिवाइड कर दिए, तो ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब इस सेक्टर कहलाते हैं। लेकिन चूंकि 1/4 पार्ट में, चूंकि 4th इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ, इसीलिए इसको क्वाड्रेंट भी बोलते हैं, जैसे कि आपने कार्टेशियन प्लेन में पढ़ा हुआ है।
तो ये हमारा क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब किसी भी चीज़ को अगर 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वाड्रेंट हो जाता है। तो सर्कल को ही अगर हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो वहीं से जाके क्वाड्रेंट निकला हुआ है। ठीक है, तो सेक्टर क्या होता है, सेक्टर हमारा क्या होता है, एक ऐसा रीजन होता है जो आर्क और उनके रेडियाई से इनक्लोज्ड होता है। मतलब ये उसके रेडियस हो गए और ये हमारा ये आर्क हो गया। तो आर्क और दो रेडियाई को मिलाने के बाद जो हमारे पास एरिया कवर होता है वो क्या कहलाता है, सेक्टर कहलाता है। क्लियर। तो सेक्टर के बाद बात करते हैं हम सिगमेंट क्या होता है। क्लियर। देखो सिगमेंट क्या होता है, ये हमने सर्कल यहाँ बना लिया। अब देखो सिगमेंट का मतलब क्या होता है, अगर हमने यहाँ से एक लाइन को मिला दिया तो हमारे पास क्या हो, आर्क और कॉर्ड से जो घिरा हुआ रीजन होता है क्या कहलाता है, सिगमेंट होता है। ये हमारा क्या कहला रहा है, जो शेडेड पोर्शन है सेगमेंट है। अब सेगमेंट भी दो दो टाइप का हो गया, एक हमारा देखो छोटा टुकड़ा है, एक हमारा बड़ा वाला है। ठीक है, तो छोटे वाले को क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट, और जो बड़े वाले को क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट। ठीक है, मेजर समझ, मेजर मतलब मेजॉरिटी मतलब जो ज़्यादा होता है, माइनॉरिटी मतलब जो कम होता है। तो ये हमारा देखो छोटा वाला पार्ट है, इसलिए क्या कहलाता है, माइनर सेगमेंट कहलाता है। और जो बड़ा वाला पार्ट है क्या कहलाता है, मेजर सेगमेंट। मीन्स माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट को मिलाते हैं तो जाके एक हमारा सर्कल कंप्लीट तैयार हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास क्या आता है, माइनर सेक्टर भी आता है और मेजर सेक्टर भी आता है। मीन्स माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर को जो मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, हमारे पास एक सर्कल होता है। जैसे हमने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल पढ़ा था, तो ऐसे ही होता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट सर्कल होता है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल का मतलब क्या होता है कि दो सर्कल हम इस तरीके से बनाएं और उसका जो डायमीटर और रेडियस हो बराबर हो जाए तो हमारे सर्कल कैसे कहलाएंगे, वो सर्कल क्या कहलाएगा कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल है। जैसे एक हमने यहाँ बना दिया, एक हमने यहाँ बना दिया। ठीक, अगर इन दोनों का, दोनों ये देखो इसका रेडियाई आपका अलग है और इसका भी अलग है, तो ये हमारे कॉन्ग्रुएंट नहीं हो। लेकिन अगर हम बात कर लेंगे कि ये दोनों आपस में इस तरीके से हैं कि दोनों का क्या है, रेडियस भी सेम है। क्लियर। अब यहाँ पे देखो करीब करीब हमारा ये इसका जो रेडियस है, इसका भी रेडियस क्या है, मान लो 5 सेंटीमीटर है, इसका भी रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर है। क्लियर। तो ये दो सर्कल हमारे क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं, क्योंकि इनकी जो रेडियाई है ये सेम है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की बात आती है तो आपको वहाँ पे ये समझना है कि इन दोनों की जो है रेडियस क्या है, सेम है। ओके, तो ये सारे कुछ टर्म हुए जो कि हम सर्कल के बारे में हमको पढ़ना था। ठीक है, तो इस टर्म को आप पढ़िए और समझिए और फिर इसके बाद जो एक्सरसाइज को करने की कोशिश करते हैं। ओके, थैंक यू।